रिक्वायरमेंट, बिना मैथमेटिक्स के नॉलेज के वो पर्सन वहां पे कुछ काम नहीं कर पाता है। तो आप जो मुझसे अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि हमको क्या ऐड करना चाहिए, तो ऐड ये करना चाहिए कि उसमें हमने करिकुलम में, क्योंकि मैं उस पॉलिसी में तो हूं नहीं, उसमें हम आजकल धीरे धीरे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाते जा रहे हैं। पहले इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता था हमारे टाइम तक सिलेबस में, तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं अपने टाइम में। अब वो करिकुलम के अंदर आ गया। अगर वही हम 11th-12th के बच्चे को पढ़ा दें और उसके अंदर मैथमेटिक्स होती है, तो जो मैथमेटिक्स वाला बच्चा है अगर उसको ये सिखा दिया जाए कि यार ऐसे करके कैलकुलेशन करते हैं, तो ये एक नया लॉजिक क्रिएट हो गया, ये नया मैथमेटिक्स का ये पार्ट हो गया। जैसे आप लोग सर सेट थ्योरी मैथमेटिक्स वाले हैं, सेट थ्योरी में 0 और 1 लेके काम करते हैं ना, 0 1 मान के चलते हैं। तो एक नया एरिया है, उसको बोलते हैं फजी लॉजिक। उसके अंदर 0 और 1, जी, उसके अंदर 0 और 1 के बीच में भी होता है, और उसमें उसमें भी मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। वही आप जो इंटरसेक्शन यूज कर रहे हैं, वही यूनियन यूज कर रहे हैं, वही कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, उसके बिना उनका काम बिल्कुल नहीं चलता। तो अगर हम लोग 11th और 12th के करिकुलम में इस तरीके की चीजें रखें, तो क्या होगा कि वो पर्सन को थोड़ी आगे जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है या नीड है, उसकी नॉलेज पहले से हो जाएगी। तो एक ये भी होता है कि आजकल या पहले से कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुन के हमको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कोई ऐसे बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कुछ काम कर रहा है, लेकिन बिना मैथमेटिकल बैकग्राउंड के, बिना इन इन चीजों की नॉलेज के वो आगे बिल्कुल उस पर काम नहीं कर सकता। तो अगर यही फाउंडेशन उनका 11th-12th क्लास में रखा जाए कि ठीक है मैथमेटिक्स है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन कर लोगे तो ये भी हो सकता है आपका, और कुछ एप्लीकेशंस बताती जाए उन लोगों को, तो अब उसके लिए सर हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर स्कूल टीचर्स को अगर वो नॉलेज नहीं है, मेरे ख्याल से स्कूल टीचर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छा मतलब पीएचडी करके आए हुए हैं। तो पीएचडी में आजकल सर मैथमेटिक्स वाले बहुत अच्छा इन एआई टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग अगर ऐसे टीचर्स हैं उस स्कूल में, वो भी रख सकते हैं। और अगर नहीं है तो कॉलेज के प्रोफेसर्स को या उन वहां के टीचर्स को हायर कर सकते हैं, नॉट हायर। अगर मुझे बोलेंगे तो मैं फ्री में बड़ा खुश महसूस करूंगा कि किसी स्कूल में जाके एक सप्ताह में 1 या 2 बार जाके पढ़ा पाया, अगर 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़ा पाया। तो अगर ऐसे मेरे जैसे वाले अधिकतर लोग एजुकेशन में, आपको पता ही है सर की सैलरी चाहे कुछ भी हो। जी वॉलेंटियर मिल गए हैं आपको। हाँ जी सर नहीं मैं आज आज तो स्कूल सुबह गया था। आज तो सुबह डॉक्टर अमिताभ त्रिपाठी ने भी प्रॉमिस किया है, वो हमें आईआईटी बुलाने वाले हैं बच्चों के साथ एक लेक्चर के लिए। हमने उनसे कल जबरदस्ती लिया है ये प्रॉमिस। हाँ तो जी जी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अधिकतर लोगों के मन में इच्छा होती है, लेकिन उनको चैनल नहीं मिल पाता कि कैसे हम किसी की सेवा कर पाए या अपने मतलब देश के बारे में सोच पाए। तो जैसे मैडम बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, मैं तो आपको हमेशा ही मैडम वो करता है, सामने बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप हमेशा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि सबको जोड़ के चल रहे हैं। तो अगर ऐसे में आईआईटी के प्रोफेसर जो काफी अच्छे, आईआईटी में ऐसे ही तो प्रोफेसर वो गए नहीं है, उनको काफी नॉलेज है और काफी वो आगे हैं और लोगों से। तो अगर उनका फायदा एक 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा उठा लेगा, वो सिर्फ कॉलेज की वहां अगर अपना 1 आवर भी दे दें एक वीक में, तो मैम इससे क्या होगा कि उन बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो डॉक्टर जोशी मतलब मुझे तो अभी एक बात जो समझ में आई वो कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें और क्या ऐड करना चाहिए मैथमेटिक्स कंटेंट जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो आपके हिसाब से फजी लॉजिक को वहां किसी लेवल पर इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए या नहीं? और भी सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सिर्फ फजी लॉजिक एक एरिया नहीं है, बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें मशीन लर्निंग एक एरिया है। उन एरियाज में हम लोग बच्चों को अगर बोलेंगे और टीचर आके थोड़ा बहुत बताएंगे जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ स्कूल के टीचर नहीं, हम टीचर ही हैं। वैसे मैं ये मानता हूँ कि स्कूल और कॉलेज का कोई डिफरेंस नहीं होता है। हम आप जो स्कूल में टीचिंग करें वो और ज्यादा टफ होता है। तो हम लोगों को तो बने बनाए आप लोग जो भेजते हैं बच्चे, वो आपके फाउंडेशन वाले जो अच्छे फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, बेस्ट बच्चे। जैसा सर ने बोला था कि इस रैंक तक होगा तो तुझे ये ब्रांच मिलेगी, इस रैंक तक का होगा तो ये ब्रांच मिलेगी, तो आप लोग पूरा तैयार करके हमारे पास भेजते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि वही बच्चों को अगर 10वीं 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स के प्रति अगर रुझान उनको करना है, तो कुछ कुछ चीजें ऐड कर दें उनके सिलेबस। जी डॉक्टर त्रिपाठी,
इस बार हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक वर्ड इंट्रोड्यूस, एक नहीं दो तीन कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मैथमेटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अभी डॉक्टर जोशी ने भी बात करी है कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस की। तो मुझे ये लगता है कि एक तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इन चीजों, इन शब्दों को लेकर के, कि मैथमेटिकल थिंकिंग क्या है और कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, और दूसरा स्कूल में हम वो कैसे, किस लेवल पर क्या हमें करना चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस नहीं मतलब कैसे हम स्टूडेंट्स में एनहांस कर सकते हैं ये एबिलिटीज। ये तो जोशी जी ने बहुत अच्छा बताया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाना चाहिए और उनका जो नॉलेज है उसको शेयर करना चाहिए। डेटाबेस जो लाइब्रेरी में मिलती थी उससे अच्छी डेटाबेस बन गई है कोविड की वजह से, ये ऑनलाइन टीचिंग की वजह से, जो हम लोग को नहीं पता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी सर, जी सर। तो इसका हमको फायदा उठाना चाहिए। अगर कोविड खत्म भी हो जाता है, कब होगा पता नहीं, फिर भी उसके बाद भी हमको इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत आसानी से आराम से अपना समय दे के अपना नॉलेज शेयर करने को तैयार है। ये हम लोग को पता नहीं था, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। जैसे जोशी जी ने बताया, वो खुद आसानी से 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं अगर कोई उनके एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहे। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये लाइब्रेरी हमको बनानी चाहिए ऑफ ह्यूमन नॉलेज, और उसको शेयर करनी चाहिए। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। जैसे कि कुछ भी सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्ट्स को बुला के और उन एक्सपर्ट को स्कूल के लेवल के बच्चों को समझाना होगा ऑफ कोर्स। तो इसका फायदा उठाना चाहिए। दिस इज स्टेप 1। आप जो भी करिकुलम बना रहे हैं, हमने तो उसको उतना ध्यान से पढ़ा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो दिस इज स्टेप 1 टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स। उसके बाद जो भी आपको, क्योंकि डिजाइनिंग करनी है, जो भी करना है वो तो आप एक्सपर्ट से ही करवाएंगे, लेकिन बच्चा उसको बहुत ज्यादा आसानी से सीखेगा अगर कोई एक्सपर्ट उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि उसके पास एक ओवरव्यू होता है जो कोई किताब नहीं दे सकता। किताब से पढ़ने से नहीं ओवरव्यू मिलता है, वो एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। सो व्हेन यू गेट a broad overview in 1 hour of what that subject is about, आप उसको फिर नए सिरे से जब पढ़ते हैं, then you get a much better picture. So that has to be step 1. और बाकी आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की है, नॉट वेरी श्योर क्या आपने और उसके अलावा पूछा। आप म्यूटेड हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये दो वर्ड्स रिपीटेडली हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूज किए गए हैं। तो देयर इज मिसकंसेप्शन भी नहीं, मतलब देयर इज टोटल कंफ्यूजन अबाउट दीज टू वर्ड्स कि ये दोनों का क्या मीनिंग है, और मैथमेटिकल थिंकिंग या कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्कूल लेवल पर कैसे हम इनहांस कर सकते हैं, कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। दूसरी शब्द के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम भी उतने ही कंफ्यूज हैं जितना आप हैं या स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैथमेटिकल थिंकिंग का जहां तक सवाल है, वो बेसिकली एक डेवलप करने वाली बात होती है। वो इनबॉर्न नहीं होती, कुछ थोड़ी बहुत इनबॉर्न होती भी होगी, लेकिन बेसिकली इसको डेवलप किया जा सकता है। और ये सब में डेवलप होगा ये तो संभव नहीं है। जैसे कि आप हर बच्चे को चाहें कि वो मैथमेटिकली मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखे, ये संभव नहीं है। तो आपको ये फोकस करना है कि मे बी 80% 90% बच्चे जस्ट काम चला रहे हैं, दे लर्न द बेसिक्स। क्लास 10 तक आजकल मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी होता है, उतने से काम चलाएं। लेकिन बाकी लोग जो हैं उन पे आप ज्यादा फोकस करें और उनको थोड़ा सा ज्यादा ट्रेन करें। अमेरिका में क्या होता है, मैं कहूंगा 99% बच्चे को बहुत कम मैथमेटिक्स आती है या कुछ भी चीज, लेकिन जो 1% होता है वो हमारे टॉप 1% से कहीं ऊपर रहता है, और उसी से उनकी दुनिया चलती है। उनका जो एवरेज है हमारे एवरेज से कहीं आसपास भी नहीं। उनका एवरेज स्टूडेंट कुछ नहीं जानता है, इट डजंट मैटर। उनका जो टॉप है वो हमारे टॉप से कहीं ऊपर है। उनके आप टॉप 20 यूनिवर्सिटीज देख लें तो हमारे टॉप यूनिवर्सिटी से कहीं आगे। तो बेसिकली दुनिया जो है वो टॉप 1% से चलती है। आपको टॉप 1% से पे फोकस करना पड़ेगा। हम कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टॉप 11 कितना अच्छा है। हमारी टॉप 11 इंडिया के लिए खेलती है,
हम हो सकता है बहुत अच्छा खेले चाइनीज से, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम लोग मार खाते हैं। आवर टॉप इज नॉट गुड इनफ टू कम्पीट। हमारे जो बेस्ट हैं, इन सम सेंस हमारे जो बेस्ट हैं साइंसेस में, वो हमारे यहाँ आते हैं। इन सम सेंसेस बाय सम यार्डस्टिक यहाँ आते हैं, मतलब आईआईटीज में आते हैं। और उसमें भी टॉप आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली गिना जाता है। नहीं, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर त्रिपाठी कि वही बच्चा जब यूएस में जाता है तो वो टॉप 1% में पहुंच जाता है, वो यहाँ पे नहीं होता, वो नर्चरी नहीं कर पाता है, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। उसका कई कारण है। एक कारण यह है कि हमको कहीं ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अगर कुछ भी काम करते हैं, आई एम गिवन अ लॉट मोर क्रेडिट। यहाँ डिस्क्रेडिट भी हो जाता है। यहाँ आप अच्छा काम करते हैं तो लोग काफी, हमने देखा है, जेलसी बहुत बहुत हो जाती है। अरे ये इतना अच्छा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका कुछ क्रेडिट हम भी ले लें। यूएस में कम से कम ऐसा नहीं है। इट इज द अदर वे अराउंड, यू गेट क्रेडिट फॉर व्हाट यू डू। तो उससे क्या होता है, आदमी फिर और कोशिश करता है कि हम और अच्छा करें। दिस इज वन रीजन। द अदर रीजन ऑफ कोर्स इज उनकी ट्रेनिंग कहीं अच्छा है, कहीं ज्यादा अच्छी है हमसे। उनकी जो रिसर्च है हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। सो नेचुरली व्हेन आई गेट बेटर इनपुट्स, अगर आप एक्सपेरिमेंटल चीज करते हैं तो सामने उभर के आता है। उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मेरे पास है नहीं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू कम्पीट। हमारी जो भी हमने साइंस में डेवलपमेंट की है, साइंटिफिक डेवलपमेंट है जो टॉप में हमने किया है, वो जनरली थ्योरेटिकल रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारी उतनी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास लैब उस लेवल के है नहीं। कैसे हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो वहां जाके जब हम देखते हैं कि हमारे पास वो सब फैसिलिटीज हैं, not just theoretical but also experimental, then naturally I have better chance of doing better. ये दोनों कारण हैं। बट उससे भी ज्यादा हम कहेंगे कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखें यहाँ और वहां, फर्क ये है कि जैसे थ्योरेटिकल चीज है उसमें हम क्यों नहीं कंपेयर कर पा रहे हैं। उसमें तो करना चाहिए, थ्योरेटिकल में तो उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। बिकॉज हमारे जो टॉप थ्योरेटिशियंस हैं, अगेन दे आर नॉट एज गुड एज द पीपल इन द यूएस, उतने अच्छे नहीं है। सेकेंडली, उतना हम लोग, मेरे ख्याल से, वी डोंट एनकरेज आवर स्टूडेंट्स एज मच। हम लोग खुद भी कोशिश नहीं करते हैं कि हम एनकरेजमेंट करें। गिने चुने लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं। एक आपके प्रोग्राम में आए भी थे कुछ दिन पहले, इंदर राणा जी। वो बहुत सालों से इस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग करें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को, आगे बढ़ाएं। और क्योंकि अधिकतर जो उनके स्टूडेंट्स आते हैं वो छोटे छोटे जगहों से आते हैं, उनके पास फैसिलिटीज नहीं रहते, तो बुलाते हैं, अपना कैंप कराते हैं आईआईटी बॉम्बे में और जगह, अच्छे टीचर्स को बुलाते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दें ताकि दे बिकम ऑन पार विथ टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। वो एक ग्रास रूट लेवल ट्रेनिंग टाइप हो जाती है। लेकिन वो तो एक लेवल है, ये तो वही हुआ कि आप सबको एक लेवल तक करवा रहे हैं मैथमेटिक्स। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट एंड प्रॉब्ली मोर इंपॉर्टेंट इज आप अपने सबसे अच्छे बच्चों को ट्रेन करा के उस लेवल पे पहुंचाएं दैट दे आर वर्ल्ड बीटर्स। वो हमारे पास नहीं है, न स्कूल लेवल पे है न कॉलेज लेवल पे है। इंदर जी जो फोकस कर रहे हैं वो सबको मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैरेलली हमको ये भी चाहिए कि हमारे जो टॉप रिसर्चर्स हैं वो गिने चुने बच्चों को, स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, उनको ट्रेन करके इस लेवल पे पहुंचाएं ताकि वी बिकम नोन फॉर आवर रिसर्च। वो नहीं है हमारे यहाँ। उसके कई कारण है। एक तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने काफी लोगों से बात की। पेटेंट्स भी बड़े लिमिटेड हैं, बड़े लिमिटेड पेटेंट्स हैं लोगों के पास। तो सब चीज ही वो लोअर स्केल पे, लेकिन वो कर सकते हैं हम लोग अच्छा, अभी कर भी रहे हैं। आई थिंक हमारी जो जैसे रिसेंट अब हम देख रहे हैं जो बच्चे आ रहे हैं फैकल्टी में, यंग फैकल्टी, आई थिंक दे आर डूइंग वेरी गुड। थिंग्स आर लुकिंग अप इन टीचिंग एंड रिसर्च। कम से कम हम जो देख रहे हैं, अपने कोलीग्स को देख रहे हैं, मापदंड कर सकते हैं। अब ऐसा देख रहे हैं कि नौकरी बहुत मुश्किल हो गई है in academics. It is not easy to find a job. I'm talking about top academic institutions. It is not easy. हमारे समय जो था, हम 30 साल पहले ने ज्वाइन किया था, 30 साल से भी ज्यादा हो गए, things were much simpler, much easier to get into. अब नहीं है।
things are becoming much tougher. The quality, the level of research is far superior. बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन जो मेरा जो मेन पॉइंट है टू इम्प्रूव द लेवल, वो नहीं हो रहा है. इनफैक्ट इफ एनीथिंग, ये जो नए बच्चे हैं वो इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है कि हमारा करियर कहाँ जाएगा, बाकी दुनिया से उनसे कोई मतलब नहीं है. हम लोग में कम से कम ये था कि हम लोग अपना करियर तो देखते ही थे, लेकिन ये भी सोचते थे कि चलो और किसी का अगर भला हो सकता है, कुछ ट्रेनिंग कर दिया. ये हमारे जमाने के मतलब 30 साल पुराने जो थे वो फिर भी करते थे. अब नहीं होता है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है. वो ये पूछेंगे ये इससे कि हमारा करियर डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा तो भाई हमारे पास समय नहीं है. दुनिया कहीं ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, ये ऑब्वियस है, और ज्यादा हो जाएगी in time to come. Sorry about that negativity, but ये सच्चाई है. नहीं, आपकी बात सही है कि शायद हम उस दौड़ में निकल पड़े हैं कि पैसा, फेम या सक्सेस जिसको मानते हैं लोग, उस रैट रेस तो है ही है बहुत दिनों से, और हम तो उसको एकदम देखते हैं. DPSR के ऊपर हम जाते हैं तो वहां बहुत इमीडिएटली दिखता है, और कम और स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा सा कम दिखता है. इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट नंबर्स एंड परसेंटेजेस. और वही रैट रेस हमको हमारे यहाँ दिखता है बच्चों में. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फॉर व्हाट, आई डोंट नो. ये कंपटीशन आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जाए, यूएस में बर्कली में जाए, हार्वर्ड में जाए, नहीं है. क्यों हमारे यहाँ इतना ज्यादा है पता नहीं. यहाँ बहुत ज्यादा है. एक दो नंबर के पीछे दौड़ना, फॉर व्हाट? अल्टीमेटली क्या होगा उससे 1-2 नंबर से? सीट मिलेगी कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में सीट मिल गई आपको, IIT में तो मिल गई. उसके बाद क्या करेंगे 1-2 नंबर से? और ये लोग सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो सुनना पड़ रहा है, लेकिन एक कान से घुसता है, दूसरे कान से निकल जाता है. इट डज नॉट मेक एन इम्पैक्ट. मेरा मानना ये है कि हम अगर मिलके कलेक्टिव रूप में कुछ बात करेंगे, कुछ शोर मचाएंगे, तो शायद कुछ कान से दिमाग तक पहुंच जाए, दूसरे कान से बाहर ना निकले. मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि वो जो शोर है, स्टूडेंट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ऑल देयर इज टू इन लाइफ. आप कैसे कन्विंस करेंगे? वो कहेगा भाई हमारे पास 8.5 नहीं है, 8.5 आउट ऑफ 10. हम एक्चुअल फिगर्स कोट कर रहे हैं, कहीं 8 भी हो जाता है तो हमको इंटरव्यू नहीं मिलेगी. कंपनीज जो आते हैं वो हमको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे. तो 8.5 हमको लाना जरूरी है. अब उस 8.5 के पीछे वो भागेंगे, कैसे मिलेगा? वो जो भागेंगे वो एकदम इन सम सेंस दे डोंट डू इट द राइट वे. वो उस टीचर के पीछे भागेंगे जो उनको नंबर देगा. पर ये 8.5 के पीछे जो भागने की दौड़ है, उसमें हमारे देश में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उसमें इनोवेशंस तो खत्म हो रही है, जबकि हम ये बोलते हैं कि नीड ऑफ द आवर इज कि हमारे इनोवेशंस तो चल रही है, इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप तरफ से चल रही है, अपने तरफ से चल रही है इनोवेशंस. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत फोकस है ऑन स्टार्टअप्स, IIT दिल्ली में खास तौर से. और हमारे जो अभी डायरेक्टर थे, अभी तो 1-2 दिन पहले उन्होंने अपना टर्म खत्म किया, नए डायरेक्टर आए हैं, तो उन्हें इस पे फोकस भी किया और कहा भाई IIT दिल्ली में ये जो स्टार्टअप्स का स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा किया है. इट इज काइंड ऑफ अ लीडर इन स्टार्टअप्स, और अच्छे स्टार्टअप्स आए हैं. ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स इज अ वेरी रिस्की थिंग. आजकल जो बीटेक वाला है वो अक्सर फोकस करता है कि अगर हमारा स्टार्टअप कुछ चल जाए. For every 10 startups that you see, there are probably hundreds that don't work. लेकिन वो 10 देखता है, क्योंकि it's instant fame, instant money and so on and so forth. चाहे आप Zomato देख ले, चाहे Flipkart देख ले, Chaayos देख ले, InShots देख ले, लगभग सब स्टार्टअप्स के जो स्टार्टर्स हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट रहे हैं. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटर साइंस. तो वो 4 एग्जाम्पल लेंगे, लोग कहेंगे भाई हमारे आपके सीनियर्स थे, ये देखिए आपके डिपार्टमेंट में ये हो सकता है. और ये नहीं बताएंगे कि उसके अलावा जो 1000 लोग थे जिन्होंने स्टार्टअप कोशिश की लेकिन फेल हो गया. वो उतना सेफ चीज नहीं है. लेकिन हाँ ठीक है, आपको कोशिश तो करनी चाहिए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है.
अच्छा, मैं दरअसल एक वैसी सडनली मुझे क्यूरोसिटी हुई है जानने की कि एक तरफ हम थियोरेटिकल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, या रिसर्च बेस्ड टीचिंग और लर्निंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इनोवेशन है, तो जो इस दो अलग अलग कैटेगरी हैं, इसमें जो जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों की जो थिंकिंग है वो अलग होती है, मतलब एक शायद एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा है, दूसरा बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल ओरिएंटेड, बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे क्या धीरज जी ने बताया, अप्रोच? हाँ। आपको बेसिक्स के बिना तो आप एप्लीकेशंस कर ही नहीं सकते। हम्म। इसके तो there's absolutely no two ways about it, ये तो होना ही होना है। हम्म। अब सवाल यह है कि कई कारण हैं कि मैथमेटिक्स रिसर्च, पर्टिकुलरली प्योर मैथमेटिक्स अप्लाइड आल्सो, उसमें लोग नहीं जाना चाहते। उसका कारण कई है, उसमें से एक प्राइमरी कारण है कि आपको पैसे नहीं मिलते, फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज मच मच लेस, कंपेरेबल ही नहीं है। एक तो प्राइमरी कारण यह भी है, और दूसरा कारण यह है कि उनको लगता है कि भाई ये चैलेंजिंग ज्यादा है। चैलेंजिंग कुछ चीज तो कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता उसका, आपको कुछ चीज चैलेंजिंग लग सकता है, मुझे वो आसान लग सकता है, और उल्टा भी हो सकता है। सो उसका कोई डायरेक्ट मापदंड नहीं हो सकता। बट ये भी कारण है, तो हमारे पास अगर 100 बच्चे आते हैं, मुश्किल से 1 या 2 फिर हायर स्टडीज में जाते हैं। बाकी लोग दे टेक द सिंपलर पाथ ऑफ जस्ट फाइंडिंग अ जॉब। कुछ लोग हैं थोड़ा सा एडवेंचरस होते हैं, वो स्टार्टअप्स में जाते हैं। कुछ लोग हैं वो फिर स्टैंडर्ड पहले होता था अब नहीं होता है, वो आईआईएम की कोशिश करते हैं। एक आईआईटी की डिग्री और एक आईआईएम की डिग्री, पढ़ाई से मतलब नहीं है, एक डिग्री होनी चाहिए, वो एक एनहांसमेंट हो गया आईआईटी की डिग्री। तो मैथमेटिक्स रिसर्च तो बहुत मुश्किल है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट समबडी टू डू मैथमेटिक्स रिसर्च। हर 2 बैच में 3 बैच में एक आ गया कोई जो प्योर मैथमेटिक्स पे रिसर्च करना चाहता है। कुछ लोग हैं वो कंप्यूटर साइंस में चले जाते हैं या अप्लाइड फील्ड्स में चले जाते हैं, लेकिन रिसर्च में जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम, लेस देन 5%। ओवर द इयर्स इसका मतलब मैथमेटिक्स रिसर्च में जाने वाला नंबर बहुत नंबर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हेवीली रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन रिड्यूस हो रहा है। ये नहीं कि 10% थे हमारे समय, हमारे समय भी 10% नहीं थे, मे बी 5% थे, अब वो 5 का 1 हो रहा है। ऐसे भी बैचेस हैं जहाँ कोई आता ही नहीं है और उनको वो बहुत ड्राई लगता है, वो कारण देते हैं। कारण देने वाले तो बहुत हैं, अब वो कारण आप माने ना माने, डजंट मैटर। हमारा ये मानना है कि उसमें जो मेहनत लगती है मैथमेटिक्स रिसर्च में, इनपुट में वर्सेस आउटपुट में क्या मिलता है, वो बैलेंस नहीं होता, वो बैलेंस नहीं है। वो बैलेंस जब तक नहीं होगा, कुछ रिवॉर्ड्स आने चाहिए। हम कहते हैं कि रिवॉर्ड इज जस्ट योर वर्क, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मोस्ट पीपल। उनको और कुछ टेंजिबल रिवॉर्ड चाहिए, जैसे पैसे या फेम है। अब हम बहुत मशहूर कोई रिजल्ट भी प्रूव कर ले, आप मेरा नाम ही नहीं जानेंगे। आप कोई आदमी से पूछ लीजिए एक मैथमेटिशियन का नाम बताए जो कि लिविंग मैथमेटिशियन जिंदा है, नहीं बता पाएगा आदमी, या बताएगा तो ऐसा नाम बताएगा जिसको हम मैथमेटिक्स वाले रिसर्च नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल हमारे शकुंतला देवी, उनको कोई मैथमेटिशियन नहीं मानता है, बाकी दुनिया मानती होगी, हम नहीं जानते। या फिर हमारे सुपर 30 के ट्रेनर जो है, क्या नाम है उनका, आनंद कुमार। हाँ, उनको लोग मैथमेटिशियन मानते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम लोग उसको नहीं मानते हैं। उनके ऐसे कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है कि वो उनको मैथमेटिशियन माना जाए। ठीक। अनीता जी, अलजबरा और ज्योमेट्री, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट्स को, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, जिसको अगर हम कहेंगे कि वो एवरेज या बिलो एवरेज वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, और वो ये भी कहते हैं कि ये कहीं यूज तो होते नहीं है लाइफ में हमारी, तो ये हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। आप व्हाट डू यू से अबाउट दिस? मैं तो ये समझती हूँ कि स्कूल लेवल पे इनफैक्ट अलजेब्रा अरिथमेटिक से इजियर होता था, एंड उसकी भी एप्लीकेशंस बताए जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ इट। बिसाइड्स, लेकिन जियोमेट्री जो है, जो बच्चा मैथ्स में
काफी अच्छा कर रहा है, वही समझ पाता है और वही उस चीज को अप्लाई कर पाता है या सॉल्व कर पाता है। somehow or the other वो जो जियोमेट्री के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको इनफैक्ट इवन थियोरम्स के प्रूफ्स वगैरह उन्हें याद करना बहुत मुश्किल लगता है, मे बी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और वो बाय हार्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि ज्योमेट्री के में थ्योरम्स के प्रूफ हमें सिखाने की जरूरत है? स्कूल में सिखाने चाहिए? अगर हम सिखा रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? मेरे हिसाब से सिखाने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स के जो प्रूफ्स हैं वो उनके जो राइडर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनपे उनको सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है प्रूफ्स लर्न कर, प्रूफ सिखाने। तो थ्योरम सिखा दिया, मतलब थ्योरम बता दिया, रिजल्ट बता दिया, राइडर्स तो वो फिर भी कर सकते हैं। नहीं, हम जो उसका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं कर सकते, उतनी अच्छी ब्रॉड थिंकिंग नहीं हो पाती, उतनी इन डेप्थ थिंकिंग नहीं होती है रीजनिंग जब तक। हाँ जी। और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। जो थियोरम्स के प्रूफ्स हैं वो अगर आप जानते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं राइडर्स। बहुत से ऐसे होते हैं, सब नहीं होते पर बहुत से। तो वो एक बेसिक नॉलेज जो है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैथमेटिक्स में भी ये बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री की भी बेसिक नॉलेज अल्टीमेटली बहुत यूज नहीं होती है डायरेक्टली एज सच, लेकिन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब तक वो बेस नहीं बनता, आपकी थिंकिंग जो है वो एक चीज से दूसरी, दूसरी पे तीसरी दिमाग में नहीं होता। जैसे कि आपने कुछ भी वर्कआउट करना है, अगर आप एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज रख लीजिए अपने सामने और उससे सॉल्व करने की कोशिश करिए, वो एक बात होती है। लेकिन अगर वो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन के लिए आपको ये दिमाग में आएगा कि ये यूज करना है, फिर ये करना है, फिर ये दूसरा फॉर्मूला यूज करना है एंड सो ऑन। लेकिन वो सामने पेपर पे पड़ा हुआ वो बात नहीं आती है। उसमें बहुत टाइम लगता है और हो सकता है कि आपसे सॉल्व भी ना हो क्वेश्चन काफी देर तक। सो बेसिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के। और वो जो इनिशियल पहले जो लर्निंग होती थी वो सब लर्निंग तो है बहुत इम्पोर्टेंट। सारे थियोरम्स आर इम्पोर्टेंट, दे प्रूफ्स आर इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं है कि उनको आप अवॉइड कर सकते या अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश में हम ये बोलते हैं कि देयर आर 4 बेसिस, अगर हमें कोई लैंग्वेज पढ़ाना है, इंग्लिश क्या मतलब कोई भी लैंग्वेज पढ़ाना है, तो रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स, 4 स्किल्स की हम बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आप कौन से 4 स्किल्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 4 स्किल जो है वो जरूरी है? अगर आपके को आ गए हैं, आप में ये स्किल डेवलप हो गए हैं, तो यू कैन से दैट यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, या नॉलेज नहीं भी है तो एटलीस्ट मैथमेटिकल थिंकिंग है। ऐसे में एकदम से कह तो नहीं सकती कोई खास स्किल्स के हिसाब से, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप नंबर्स से प्ले करना पसंद करते हैं, अगर आप थिंकिंग करना चाहते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन देख के एक चैलेंज लगे और मन करे करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, और तब तक आप मन लगाए रखें जब तक कि वो सॉल्व ना हो, तो ये इन चीजों से ये है कि आप डेफिनेटली एक मैथमेटिकल इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं या हो गया है टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं करना चाहते, जैसे मेरे लिए इवन एज अ टीचर, टीचिंग मैथमेटिक्स वाज अ रिलैक्सेशन, इट वाज अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। अगर आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे पढ़ने में चाहे पढ़ाने में, तो आप वो स्किल डेवलप कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का। लेकिन अगर नहीं कर पाते किसी भी वजह से,
तो फिर आपके लिए वो एक बर्डन रहेगा, आपके लिए वो एक मुसीबत रहेगी, वो ऐसी चीज रहेगी जिसको आप हमेशा अवॉइड करते रहेंगे। आप नहीं चाहेंगे उसके करीब जाना, आप नहीं चाहेंगे उसका कुछ भी करना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये आजकल हम बहुत बात करते हैं एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग, हैंड्स ऑन अप्रोच, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो मैथमेटिक्स टीचिंग है, आपको लगता है कि मतलब ये जो अप्रोचेस हैं इनको यूज करना सफिशिएंट है बच्चे का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए या उसका साउंड बेस बनाने के लिए? नहीं, नॉट जस्ट सफिशिएंट, इनफैक्ट साउंड बेसिस के लिए जो एक जमाने में हुआ करता था, मेंटल मैथमेटिक्स, मेंटल मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो अगर हम शुरू से करें, जैसे टेबल्स हैं, इवन टेबल्स रिपीट करने, एज अ क्लास रिपीट करना, दिस इज एट अ वेरी बहुत इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ। अगर ऐसी चीजें करें तो हाँ, बाकी ये है कि अगर वो चीज प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट कर दी जाए तो डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट होगा। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में रहने से रिलेटिवली मेरे हिसाब से सुपरफिशियल नॉलेज रहेगी। तो उसके साथ सिर्फ वो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैथमेटिक्स ही है, मेरे हिसाब से मैथ्स के साथ कंप्यूटर्स मैथ्स का एक हिस्सा ही है वैसे तो, स्टैटिस्टिक्स, बट स्टैटिस्टिक्स इज अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, वो इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट वेरी क्लोजली कनेक्टेड हैं और इनकी थोड़ी नॉलेज एंड मे बी पार्ट ऑफ द सिलेबस बन जाना चाहिए एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ। डॉक्टर जोशी हैं यहाँ पे? डॉक्टर जोशी हैं क्या? नहीं। अच्छा, डॉक्टर त्रिपाठी, दो क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछ रही हूँ, एक क्विक उसके लिए। नंबर एक, कितना इम्पोर्टेंट है कि हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स या वैदिक मैथमेटिक्स या बायोग्राफी ऑफ मैथमेटिशियंस, ऐसी चीजों को क्लास में स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस करें? आर दे इम्पोर्टेंट? Very superficially to me. As a mathematics student, I don't think it is important to learn mathematics. That helps me in learning mathematics. क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इसीलिए इसके इर्द गिर्द जो भी है फॉर जनरल नॉलेज अच्छी बात है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे जाननी चाहिए, बट आई डोंट थिंक इन एनी वे इट इज गोइंग टू हेल्प मी लर्न अलजेब्रा और ज्योमेट्री और अरिथमेटिक डायरेक्टली। उसका कोई लेकिन आपको कभी किसी मैथमेटिशियन से इंस्पिरेशन तो मिली होगी किसी? हाँ, अगर आप जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो दैट इंस्पायर्स, मतलब दैट इज करेक्ट। लेकिन by learning about his life did not help me learn mathematics. डायरेक्ट उसका कोई कोरिलेशन नहीं। हाँ, उससे मुझे थोड़ा सा एक रोल मॉडल आ गए, जैसे कि 1970s में स्वीडन जो है वो इट वाज नॉट अ नोन टेनिस प्लेइंग कंट्री। अब ये पता नहीं कहां से एक 19 साल का लड़का आ गया, ही स्टार्टेड कॉर्नरिंग एवरीथिंग, उसके इमेज भी वैसे थे, बियॉन बॉब, और वो 10 साल में ही काइंड ऑफ कैप्चर्ड द वर्ल्ड। उसके बाद स्वीडन जस्ट केम अप, दे वन 2 or 3 डेविस कप्स, एक रोल मॉडल की वजह से। तो रोल मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आप डायरेक्टली रोल मॉडल का कंट्रीब्यूशन देखें डायरेक्टली, वो नहीं है। रोल मॉडल की लाइफ पढ़ने से मुझे एक अपलिफ्टमेंट जरूर मिलता है, लेकिन आई डू नॉट नो एनी मोर अलजेब्रा बाय नोइंग अबाउट हिज लाइफ, दैट इज ऑब्वियस। But by knowing the person, you can have some encouragement, some interest in the subject, and you may try to explore. Only encouragement. आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं, मैं वो नहीं कहने वाला हूँ, मैं सिर्फ एनकरेजमेंट तक सीमित रहूंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, मैं कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछने की नहीं कोशिश कर रही हूँ। मैं बस उतना ही कहूंगा, एनकरेजमेंट। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ने के बाद आई फेल्ट मोर एनकरेज। अगर मैं नहीं पढ़ता, क्या मैं मैथमेटिक्स नहीं करता? मैं बिल्कुल करता। लेकिन एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
I agree. However, उनकी लाइफ हिस्ट्री वगैरह जो है उनको पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं रखा जा सकता। ठीक है, मतलब दे शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिलेबस। करिकुलम का हिस्सा हो सकते हैं, आप उसको कहीं पे किसी और तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स नॉट एज अ पार्ट ऑफ द। मेरा मानना यह है कि हम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि रामानुजम ने बताइए ये कार की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। नहीं, आप पूछ सकते हैं। इट कैन नॉट बी एन असेसमेंट क्वेश्चन। तो लेकिन नहीं, असेसमेंट क्वेश्चन तो नहीं, वैसे भी रामानुजम ने कैसे सॉर्ट करी थी वो प्रॉब्लम, ये बच्चा कैसे बताएगा? वो तो अपना तरीका बता सकता है कि मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। धर्म प्रकाश जी, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट वो है तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अलजेब्रा का सवाल नहीं हो सकता है, ना अरिथमेटिक का, ना ज्योमेट्री का। लेकिन अगर आपका कोई पेपर है हिस्ट्री ऑफ साइंस, तो उसका हिस्सा बिल्कुल हो सकता है। मैं जब कॉलेज में था तब हिस्ट्री ऑफ साइंस एक पेपर हुआ करती थी फर्स्ट ईयर में, जो आपको पास करना पड़ता था, हिस्ट्री ऑफ साइंस। So knowing about the lives of scientists is certainly important. But मैं ये कह रहा हूँ उससे डायरेक्टली, और सिर्फ मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली मुझे मैथमेटिक्स सीखने को नहीं मिलेगा, मुझसे सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगी कि और मैं करूँ, I try to emulate them and so on and so forth. That is about all. और उनका आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो you will find it is somewhat irrelevant to our times because they lived 300 years back, 200 years back. So directly उसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। All you can do is get encouragement. I agree with that 100%. अभी भी मेरे पास काफी किताबें हैं about there's something called Men of Mathematics. It's a very famous book. Eric Temple Bell ने उसको लिखा है, बहुत पुरानी किताब है, बहुत मशहूर किताब है। It's a very encouraging book because it tells me about the life of that. Even more encouraging is an autobiography, जो लोग नहीं जानते, नहीं पढ़ते हैं, because not that many people have written one. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को वो मौका मिले टू, बिकॉज इट टेल्स यू व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग, नॉट वेयर ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप, बट हिज ओन माइंड, वो अगर आप पढ़ें, दैट आई थिंक इज मोर यूजफुल. And there are autobiographies that I have read and I have enjoyed a lot of two very prominent mathematicians of our times, let's say in the last 100 years. तो उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं. और बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेट कर पाना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड एनकरेजमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड टुडे दिस इज वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एंड दैट इज motivation is totally lacking in students. We need to focus on how to be able to motivate them. तो ये तो हमारा भी ये है शॉर्टकमिंग है एज टीचर्स, हमको भी तो मोटिवेशन करने की जरूरत है. It's not that the student is going to be self-motivating. I think we as teachers have to also play a role in that, in trying to motivate our students. एक और भी चीज है कि मोटिवेशन की कमी क्यों है. जैसे बिगिनिंग में बात हो रही थी कि अगर जो एजुकेशन का पर्पस है, आप ये कह दीजिए कि आपको डिग्री ऐसे ही मिल जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनेंगे, क्योंकि जब तक उनको पर्पस नहीं मिलता किसी भी चीज में, तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होते. अभी लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेल्फ लर्निंग की है, लेकिन वो उन्होंने वो सीखा जो वो सीखना चाहते थे, वो नहीं सीखा जो एक कहीं से प्रिस्क्राइब्ड था. तो ये मोटिवेशन के भी बड़े सारे रीजन हो सकते हैं ना. जब तक वो इंट्रिंसिक नहीं होगा, आप बाहर से कितना फोर्स कर लेंगे. तो हम भी वही पढ़ते थे जो हम, जिसमें हमको इंटरेस्ट था, बाकी हम पढ़ते नहीं थे. साफ दिखती है अनीता जी कि हमें बच्चों के अंदर सेल्फ लर्निंग की स्किल इनकलकेट करनी पड़ेगी. कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आने वाला टाइम सेल्फ लर्नर का होने वाला है. लेकिन सर मैंने देखा सेल्फ लर्निंग ऐसा नहीं है कि नहीं है, परसेंटेज थोड़ी कम है, पर वो तभी है जब उनको ये समझ में आ रहा है कि मैं जो ये सीख रहा हूँ उसका इमीडिएट यूज मैं ऐसे कर सकता हूँ. मतलब पैशन और कमिटमेंट नहीं है, या लॉन्ग टर्म यूज नहीं है. हाँ, अभी तो सबसे पहले तो उनको वो इमीडिएट जो फायदा है ना वो नजर आता है कि ये सीखने से ये होने वाला है. थैंक यू अमिताभ, बहुत बढ़िया लगा आपकी बातें सुन के. और थैंक यू अनीता जी, आपने भी बहुत
सर आप ऐसे बोलिए अनीता शर्मा सीनियर मैडम अच्छा, को, आप उनको अच्छा। मैडम को, उनका नाम भी मैंने ऐसे सेव किया है ओके। मैंने आपको ऐसे ही भेजा है क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही भेजा है तो मुझे लगा ये बहुत वाइज वो है, ऐसे ही सेव करना क्योंकि चाहिए। अनीता जी मुझे तो आप दोनों वाइंड अनीता अप जी से करें। बात करनी पड़ती है, बहुत करते हैं, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नहीं नहीं, वाइंड अप बहुत करें। हाँ, बहुत अच्छा रहा। और आज बड़ी सारी नई लर्निंग्स हुई हैं। बस एक शॉर्ट में छोटा सा मुझे डॉक्टर त्रिपाठी अगर मैं ये पूछूं कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं आज की डेट में, क्योंकि जितने भी आपने नाम लिए ना, डेटा साइंसेज आपने कहा, साइबर सेफ्टी का, वो सारे के सारे, या बैंकिंग का, वो सब में स्टैटिस्टिक्स ही बेस है शायद। नहीं, सब में स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, स्टैटिस्टिक्स हाँ, कुछ में है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिप्टोलॉजी लें, क्रिप्टोलॉजी में हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, बहुत नाम मात्र, उसमें अलजेब्रा नंबर थ्योरी लगता है। अच्छा, हाँ, काफी अलजेब्रा नंबर थ्योरी लगता है। तो ऐसे भी है जिसमें प्योर मैथमेटिक्स लगते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता है। इट्स नॉट ऑल स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स सो टू से। अब ये भी क्योंकि एप्लीकेशंस हो रही हैं, तो इनका नाम भी बदल के अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर नहीं भी कहें, एप्लीकेबल मैथमेटिक्स तो बनता ही है, अलजेब्रा नंबर थ्योरी, क्योंकि अप्लाइड हो रही है इन एमर्जिंग फील्ड। एमर्जिंग क्या, एमर्ज फील्ड्स हैं, ये 50 साल पुरानी है, आज से तो नहीं चल रही है। लेकिन ये इसकी जो इनकी एप्लीकेबिलिटी अब रिसेंटली आई है ना, 50 साल, हाँ रिसेंट, 50 हाँ साल पहले ही एब्स्ट्रैक्ट थे। हाँ बिल्कुल थे। हाँ, सब चीज एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, जब तक आपको एप्लीकेशंस नहीं मिलते ना तब तक मिले। वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी चीज जिंदगी भर एब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगे, आज नहीं तो 100 साल बाद उसकी एप्लीकेशंस बन जाएंगी। और एप्लीकेशंस जो बनती हैं, हमेशा मैंने देखा है, जितना थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, जो बेसिस है उस एप्लीकेशन का, वो बहुत सिंपल सा एक रिजल्ट, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट नहीं है। आप 5-10 क्लासेस में उसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये रिजल्ट के 50 साल बाद इतना जबरदस्त एप्लीकेशन होगा कि आप सोच नहीं सकते। दैट इज वाई वन शुड फोकस ऑन इवन द सिंपलेस्ट रिजल्ट, बिकॉज आपको नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। दिस इज वॉट यू हैव टू टेल द स्टूडेंट्स। अगर पूछे कि इसका एप्लीकेशन है कि नहीं, आपको कहना है हो सकता है आज नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स in many different fields. It's very easy to find on the internet. I know a few myself. कि देखिए ये जब पढ़ाया जाता था 50 साल पहले, तब इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी और आदमी सोच भी नहीं सकता था कि इसकी एप्लीकेशन हो सकती है। एक एग्जांपल प्लीज दे दीजिए। I will take from my field, number theory, into cryptology. हम टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, ये नहीं बताएंगे ये रिजल्ट है, लेकिन जो बेसिस है क्रिप्टोलॉजी का, 1977-1978 में 3 मैथमेटिशियंस जो शुरू किया, उसको कहते हैं RSA, क्रिप्टो सिस्टम। वो बेसिस है, आधार है सब क्रिप्टो सिस्टम्स का, फर्स्ट ऑफ देम। तो RSA का जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बिहाइंड इट इज अ रिजल्ट इन नंबर थियरी, जो कि हम विद इन 5 क्लास हम पढ़ा देंगे। उस पर हम सोचेंगे भी नहीं, अरे ये तो इतना सिंपल सा चीज है, इसका कुछ हो भी सकता है, हम हमारे धारणा के बाहर। तो बड़ी बात यह है कि इतना सिंपल सा चीज को इतना अच्छे ढंग से उसकी एप्लीकेशंस बनाई, और क्रिप्टो सिस्टम्स के बिना, क्रिप्टोलॉजी के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका ATM कार्ड नहीं चलेगा। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी, ऑन द वे वी कम्युनिकेट इन अ वे दैट नोबडी एल्स कैचेस इट। हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और कोई उसको हैक ना करे। दैट इज सिक्योरिटी, एंड दैट ऑल दिस बेसिक थ्योरम कम्स फ्रॉम नंबर थ्योरी। और ये कोई सोच भी नहीं सकता था, रामानुजन के समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब एप्लीकेशन हो सकता है। दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड द क्वीन ऑफ साइंसेस, द प्योरेस्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। अब इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आने लगी है कि अब पीपल माइट स्टार्ट थिंकिंग, हम तो फिर भी वही कहते हैं प्योरेस्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, बट अगर कोई चैलेंज करे, इसके तो एप्लीकेशंस आने लगे हैं, हम कहेंगे बिल्कुल अच्छी बात है कि एप्लीकेशंस आ रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दे हैव टू गो पैरेलली, साइड बाय साइड। It means there's some development in the field. टीचर्स कुछ हैं जो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहे, कमेंट देना चाहे, maybe in 5 minutes. Although I'm not the host, I just suggest that to you. सिमी जी, संजय जी, रजनी,
Anybody wants to? Ma'am, it was very nice to hear. Good evening, everyone. It's really a good learning platform to actually जो आपका चिंतन है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी डायरेक्शन में है. But yes, there is lots to learn. और हम सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं तो भी मैम there is lots to learn कि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ लर्निंग अब वो बहुत अलग चीज होती जा रही है. We have children want to learn what they want, but they find ways and means to do it. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. प्रिस्क्राइब सिलेबस को लेके चलेंगे तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते, भले ही वो कितना इंटरेस्टिंग क्यों ना हो. But then they don't want if somebody prescribes it for them. Interesting. This is तो what वे- is happening these days. Interesting तो well defined नहीं है ना, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है. Yes. True, very true. Okay. Sanjay, you want to ask anything or any comment? Yes, ma'am. Ma'am, I want to talk to Dr. Amitabh Tripathi, sir. Please. Sir, good evening. Good evening, hope you Sanjay ji. know me, sir. Sir, मैं अब आपसे I'm मिला really हूँ sorry. LSR में भी और मैत्री कॉलेज में भी. I'm really sorry. मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं रहती है आजकल. सर बताइए, जैसे anyway, हम- बताइए. सर हम जैसे 11th-12th में हम पहले पढ़ाते थे बूलियन अलजेब्रा एंड कोरिलेशन रिग्रेशन, कंप्यूटिंग और स्टैट्स. सर अगर वो टॉपिक्स होते तो विल देयर बी एनी चेंज देयर? नहीं, वो तो बेसिक्स आप पढ़ाते हैं, जो भी आप क्लास 11-12 पढ़ाते हैं तो होना ही है. बहुत बेसिक चीज पढ़ानी चाहिए, न कि आप थोड़ी बहुत एप्लीकेशन जैसे. अब नहीं वो है अगर उस लेवल सिलेबस से. में नहीं है उसका तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ. क्यों नहीं है ये तो आई हैव नो आइडिया. आई थिंक बूलियन अलजेब्रा वाज अ नाइस थिंग टू हैव इन क्लास 12. कितने हाँ. दिन रहा मुझे नहीं पता, मे बी फॉर अ हाँ जी. पीरियड ऑफ 10 years. हाँ जी, हाँ मेरे ख्याल से 85 के आसपास नहीं था, हाँ जी, लेकिन 95 के आसपास मैंने हाँ जी, देखा. हाँ जी. कुछ साल I था, think it उसके was बाद there मेरे- for just about 5-6 years at the most. Yes, ma'am. Yes, ma'am. that basically means that some set of people who devised the syllabus liked it, and then the next set of people who devised the syllabus NCERT Yes, wale, yes. they removed it. हाँ जी. I personally think it should have been there because it is Right. connected to logic Yes, yes. and computer science. I Yes. personally think it should have been there. That is my, but I mean, I can't really comment on syllabus and this. It's completely outside my range. I'm not an expert on that. There are, Okay. आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग को ज्यादा पता हाँ है जी, कि हाँ क्या जी. होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी. So I really cannot comment on that particular Okay, aspect. right.